तो ये आपके सामने मेरे हाथ में इस वक्त एक एसएसआर है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। ये इसका कवर है, मैंने इसको उतार दिया ताकि आप इसको बेहतर देख सकें और जान सकें। एसएसआर एक्चुअली आप कह लें कि ये एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी लोड को कंट्रोल करने के काम आती है, यानी इसको ऑन और ऑफ करने के काम आती है। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो मेरे हाथ में एसएसआर है ये अमरॉन कंपनी की है और इसका जो मॉडल है वो आपके सामने है G3NA-210B। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको फैसिलिटेटर प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म से वेलकम कहते हैं। आज हम जो एक अहम वीडियो, एक डेमो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है जी सॉलिड स्टेट रिले से मुताल्लिक, जिसे कि आम तौर पर या उर्फ़ आम में एसएसआर कहा जाता है, जिसकी एब्रीविएशन एसएसआर है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। अब ये सॉलिड स्टेट रिले क्या होती है और ये कैसे काम करती है, आइए हम इसको देखते हैं। तो ये आपके सामने मेरे हाथ में इस वक्त एक एसएसआर है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। ये इसका कवर है, मैंने इसको उतार दिया ताकि आप इसको बेहतर देख सकें और जान सकें। एसएसआर एक्चुअली आप कह लें कि ये एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी लोड को कंट्रोल करने के काम आती है, यानी इसको ऑन और ऑफ करने के काम आती है। तो जो इसका कह लें कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि इसकी इनपुट में वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके बाद ये आउटपुट में लोड के ऊपर, कोई भी लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो उस लोड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो ही हम इसकी इनपुट में वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही माइनर होते हैं, वोल्टेज भी कम होते हैं और उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, माइनर होती है, जबकि इसके आउटपुट में आप एक हैवी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो मेरे हाथ में एसएसआर है ये अमरॉन कंपनी की है और इसका जो मॉडल है वो आपके सामने है G3NA-210B और इसके नीचे मेंशन है सॉलिड स्टेट रिले, यानी कि एसएसआर। और ये 240 वोल्ट एसी का लोड जो है वो कहाँ तक कह लें कि हैंडल कर सकती है, वो है 10 एम्पियर्स, यानी कि ये 10 एम्पियर तक हैंडल कर सकती है, जैसा कि इसके ये टाइटल में भी लिखा हुआ है। 24 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट एसी का लोड ये 10 एम्पियर मैक्सिमम ये हैंडल कर सकती है। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं आपको समझा दूं कि जब भी हम किसी भी एसएसआर को उसके मैक्सिमम जो मेंशन्ड लोड होता है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं उसके ज़रिए, तो उसके लिए मस्ट होता है कि उसके नीचे बैक साइड के ऊपर यहाँ पे ये देखें हीट सिंक अप्लाई किया जाए। अदरवाइज़ ये फिर कह लें कि ख़राब होने के इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं, बल्कि ये ख़राब ही हो जाती है अगर आप हीट सिंक नहीं लगाते। तो जो मैक्सिमम लोड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, इसके साथ एक हीट सिंक को फिट करना, जो कि अलहदा से पार्ट के तौर पे मिलता है। ओके, चलें। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी जो नीचे वाली साइड है ये इसकी इनपुट साइड ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये देखें, चूँकि ये इनपुट जो इसकी है वो है 5 वोल्ट डीसी से लेकर 24 वोल्ट डीसी तक, यानी कि अगर हम इससे कोई काम लेना चाहते हैं तो हमें इसको जो भी वोल्टेज देने होंगे वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 24 वोल्ट डीसी तक होने चाहिए या इसके इन बिटवीन होना चाहिए, तो ये फिर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म करेगी। तो ये बड़ी अहम बात होती है कि हम जो उसके ऊपर मेंशन होता है तो उसको हम फॉलो करें ताकि उससे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो अब हमें इसकी इनपुट में क्या देना होगा, ये देखें, ये 4 नंबर टर्मिनल जो है इसमें हमें माइनस का सिग्नल देना होगा और ये जो 3 नंबर टर्मिनल है इसमें हमें प्लस का सिग्नल देना होगा। और साथ में इन्होंने ये कह लें कि एलईडी लाइट लगा दी है जो कि हमें बतलाएगी कि इनपुट में सिग्नल इस वक्त आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि हम फौरी जान सकें कि इस वक्त स्टेटस क्या है और
उस स्टेटस के अगेंस्ट हम आगे लोड को देख सकें कि हमारा लोड प्रॉपरली काम कर रहा है, कंट्रोल हो रहा है या कि नहीं हो रहा। चलें, ये तो मैंने आपको सिंपली एलैबोरेट कर दिया कि एसएसआर होती क्या है और वो कैसे काम करती है, उसके ये क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात ये है, चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सॉलिड स्टेट रिले, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जैसा कि आम मैकेनिकल रिलेज होती हैं, जिन्हें कंट्रोल रिले भी कहा जाता है। उनके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसे एक मैकेनिकल रिले कहा जाता है। तो चूंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि कोई इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं है, लिहाजा जब ये परफॉर्म करती है तो कोई भी किसी भी किस्म की आवाज़ या नॉइस बिल्कुल नहीं होता और ये बेस्ट परफॉर्म करती है। और चूंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है तो जो इसका लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यानी कि ये लॉन्ग लाइफ चलती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के और बगैर किसी आवाज़ के। तो इस वक्त कह लें कि जो इस वक्त हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री जितनी भी है, और उसमें अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो पीएलसी वगैरह, तो जितना भी इस वक्त मॉडर्न ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें एसएसआर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और कह लें कि ग्रेजुअली वो जो कंट्रोल रिले मैकेनिकल वाली हैं वो उनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है और इनका और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। चलें, ये तो आपको मिल गई इसकी कह लें कि अंडरस्टैंडिंग कि एसएसआर क्या होती है और वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो अब हम इसको आगे बढ़ के ये देखते हैं कि इससे काम हमें कैसे लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।